चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर थर्ड। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन 28 नंबर है। कंपेयर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपेयर करना है। ठीक है, देखो पेज नंबर 37 पे आओ। पेज नंबर 37 पे एक बॉक्स में देखो डू रिमेंबर करके लिखा हुआ है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, मशीन लेवल लैंग्वेज कहाँ से लिखोगे? देखो मशीन तो आपको पता ही है कि मशीन लेवल लैंग्वेज हमारी वो होती है जो कि बाइनरी डिजिट्स पे डिपेंड होती है। मशीन लेवल मतलब टोटली बाइनरी नंबर्स। ठीक है, लिख लोगे इसके बारे में कि लिखवा दें? कर लोगे तो आप लिख सकते हो। हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हाँ वो तो कर लोगे, मशीन में बता रहा हूँ, मशीन वो तो लिख ही लोगे, दोनों वहां पे दिया है। मशीन लेवल लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे कि वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेजेस को हम आइडेंटिफाइड करते हैं थ्रू बाइनरी नंबर। क्लियर? नहीं आई बात समझ में? अच्छा लिखो। अच्छा फिर हाँ, वैष्णवी बताओ। क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वैष्णवी चैप्टर थर्ड के। क्यों अभी हो गए पूरे? लॉन्ग कराना था ना। अच्छा वो हमने करा दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कर रहे। हाँ ये ठीक है तिवारी जी, थोड़ा सब्र किया करा करो, बोलते ही चले जाते हो तुम तो। हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट करा दिया है। ठीक है वैष्णवी, लॉन्ग करा रहे, लॉन्ग टिक करो। बाकी अभी बाकी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट किसी लड़की से ले लेना, रीबा वगैरह अंशिका से। ठीक है, जो लड़कियां की हों उनसे ले लेना। ठीक है देखिए, हाँ उससे कर लेना अगर उससे मिल जाए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मशीन लेवल लैंग्वेज लिख लो भाई। चलो नहीं लिख पा रहे हो, लिखो मशीन लेवल लैंग्वेज। लिखो, बता रहे हैं, एक मिनट। लिखो मशीन लेवल लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज machine level language is a language which is totally depend on binary numbers, which is totally depend on binary numbers ठीक है, एक लाइन और लिख लो, इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत लॉन्ग में हम तो इसमें काफ़ी फिर बड़ा क्वेश्चन तो लिखने के लिए आप इतना बस लिख लो बहुत है। ठीक है, इसके बाद लिखो इन बाइनरी इन मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स फॉर द मशीन रीडेबल फॉर्मेट ने ये लिखिए द मशीन इन मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन रीडेबल फॉर्मेट ब्रैकेट में बाइनरी फॉर्मेट which contains only two numerals 0 and 1। सेकेंड वाली लाइन देखिए, ये लिखना है आपको कि इन मशीन लेवल लैंग्वेज द मशीन रीडेबल फॉर्मेट द मशीन रीडेबल फॉर्मेट ब्रैकेट में बाइनरी फॉर्मेट which contains only two numerals which contains only two numerals 0 and 1। ठीक है, तब बहुत है, चलो यहीं तक लिखो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो उसका यूज क्या है डिस्क डिफ्रेगमेंटर का? तो यूज आप यहां से लिखेंगे, पेज नंबर 41 पे आओ, जो हेडिंग पड़ी हुई है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, उसमें यूज आपको लिखना है। तो
लिखना है यहाँ से, देखो लास्ट पैराग्राफ में देखो जरा, इसी का जो पैराग्राफ है लास्ट लाइनों में देखो, जहां से लिखा था डिस्क डिफ्रेगमेंटर locates the fragmented files on local volumes and rearranges these files to free space on the disk. This disk defragmentation process helps store files in cohesive units and free space in one cohesive block. ठीक है, यहां तक लिख लेना। क्लियर? हेलो, हाँ किसका छूट गया बताओ भाई। देखिए पेज नंबर 41 पे आओ, हेडिंग पड़ी हुई है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में लास्ट में ऊपर से फोर्थ लाइन देखो, जहां से स्टार्ट है द डिस्क डिफ्रेगमेंटर लोकेट्स द फ्रेगमेंटेड फाइल्स ऑन लोकल वॉल्यूम्स से लेकर लास्ट तक ब्लॉक कोहेसिव ब्लॉक तक फुल स्टॉप। मिला? हेलो, ठीक है, चलिए ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कंपाइलर्स आर गुड फॉर लॉन्ग प्रोग्राम्स वेयर एज इंटरप्रेटर्स आर गुड फॉर शॉर्ट प्रोग्राम एक्सप्लेन। तो हमें ये लिखना है कि कंपाइलर्स लॉन्ग प्रोग्राम के लिए क्यों अच्छे हैं, जबकि शॉर्ट प्रोग्राम के लिए इंटरप्रेटर क्यों अच्छे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो। क्या लिखोगे इसके बारे में बताओ। देखो इसमें चलिए लिखवा दें, लिख पाओगे इसको? नहीं लिखवाएं ऐसे, चलो लिख ही लो तो। हेलो, चलो इसको बोल दे रहे हैं, लिख लो। कंपाइलर्स आर गुड फॉर, यहां से लाइन क्वेश्चन से बनाएंगे। कंपाइलर्स आर गुड फॉर लॉन्ग प्रोग्राम्स बिकॉज compiler displays all constructional errors in the program. All constructional errors in the program with their respective line numbers. वन लाइन नंबर वेरी क्विकली। ठीक है, बहुत जल्दी इसको तुरंत करते हैं कंस्ट्रक्टर जो लाइन नंबर्स में एक साथ डिस्प्ले ऑल द constructional errors in the program with their respective line numbers very quickly. Once all the errors are removed by the programmer, once all the errors क्या नेक्स्ट लाइन से लिखो, once all the errors are removed by the programmer, once all the errors are removed by the programmer, the compiler comma लगा के the compiler generates the program in machine code. Compiler generates the program in machine code. लिख लिया? हेलो, प्रोग्राम इन मशीन कोड, जनरेट द प्रोग्राम इन मशीन कोड। ठीक है, वाइल, अब इंटरप्रिटेटर के बारे में लिख लो फिर इसमें। वाइल इंटरप्रिटेटर finds an error in a line, it reports at that very instance
is it reports it at that very instance, full stop. The execution of the program cannot be resumed until the error is fixed. Full stop. नेक्स्ट लाइन से उसी के आगे से the execution of the program cannot be resumed until the error is fixed. It is essential. It is essential for an interpreter to always be present in the memory during the execution of the program, because whenever a program is executed, hello, it is executed, comma, it is required to interpret in it line by line. Clear? Hello. During the execution of the program, because whenever a program is executed, it is required to interpret it line by line. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Explain the functioning of an operating system with the help of a real life example. ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रियल एग्जांपल. तो क्या देंगे भाई आप? बोलिए. देखो यहाँ पेज नंबर 38 पे, 38 39 पे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हेडिंग पड़ी है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसकी फंक्शनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो फंक्शनिंग यहाँ पे आप लिख लीजिएगा. यहाँ से द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर इज नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम. इन अदर वर्ड्स से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे शुड बी डन, स्पेसिफाइड व्हाट शुड बी डन, and the OS decides how and when the task should be done. यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है. इसके बाद एक रियल एग्जांपल दे रहा है. तो रियल एग्जांपल में देखो नीचे एक फिगर बना है, फिगर 3. हेलो, एक फिगर बना है, फिगर 3 है. फिगर 3 तो वो फिगर बना लेंगे, वो रियल एग्जांपल है जिसमें मैनेजर इन ए रेस्टोरेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर, दोनों को एक साथ ऐसे बना लेना, एक साथ बना लेना ऐसे, और आमने सामने जैसे इसमें बना है, ये एग्जांपल हो जाएगा. ठीक है. हाँ, बनाना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विथ एग्जांपल्स. देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स तो मैंने 14 आपको लिखवा दिए ना, वो आप लिख लीजिएगा. और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ से नोट कर लेना.
ये जो लिखा है पेज नंबर 40 पे आओ। यहाँ दिया हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज नो आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम, कॉमा सर्विस रूटीन, कॉमा सर्विस टूल और यूटिलिटी रूटीन, यहाँ तक कर लेना। ठीक है, या एक लाइन और लिख सकते हो, यूटिलिटीज आर डिफाइंड एज दोज हेल्पफुल सॉफ्टवेयर that help a computer to perform various functions such as analyzing and configuring data, optimizing and maintaining resources, यहाँ तक कर लेना तो ये थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल तो तुम्हारे बुक में जो दिए हैं उनमें से चाहो तो लिख लेना, डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। या तो जो डिस्क्राइब भी करना है, डिस्क्राइब भी सबको थोड़ी कर पाओगे, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी कह रहा है ना, 2-3 को डिस्क्राइब कर देना, 2-3 हाँ बुक वाले लिख लेना, 2-3 डिस्क्राइब कर लेना। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ था, पेज नंबर 49 पे आओ, डिफाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर दिया हुआ है, चाहो तो यहाँ से नोट कर लेना, वो वाला कट कर देना। पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 7 और फंक्शनिंग वाला भी मैंने क्वेश्चन पहला वाला था क्या इससे, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैंने 31 क्वेश्चन नंबर में लगवाया था ना आपको, हेलो, वहां से कर लेंगे। ठीक है, वो वाला अगर वही वाला अगर कर ले तो कर लेना, नहीं तो इधर पेज नंबर एक्चुअली में यहाँ दिया हुआ है इसका आंसर, पेज नंबर 49 पे आओ, तो पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, डिफाइन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां से कर लेना। अगर वहाँ वाला तुम्हें ना समझ में आए, अगर ठीक है वो भी लिख लोगे, गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू फॉलो टू अवॉइड वायरस अटैक, कौन से सेफ्टी मेजर्स हम अप्लाई करेंगे, शुड फॉलो करेंगे टू अवॉइड वायरस अटैक, तो वायरस अटैक के लिए कौन से करेंगे हम बताओ। हाँ तो यहाँ देखो पेज नंबर 41 पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेडिंग पड़ी हुई है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, तो क्या क्या चीज हमें तो यही पूरे बुलेट्स वाले पॉइंट लिख लेना, डिटेक्ट द नेम ऑफ द वायरस एंड इट्स टाइप। ठीक है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्लियर, ये बुलेट्स वाले पॉइंट्स लिख लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के, देख लो। पेज नंबर 45 पे आओ, आ गए, देखो वहां पे दिया हुआ है, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर आर इज फॉलोज, और उसके डिसएडवांटेज यही पूरा लिख लेना, बुलेट वाले पॉइंट जो हैं पीछे तक लास्ट तक। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, पेज नंबर 46 पे मिल गया। 3 पॉइंट इसके हो गए एडवांटेज के, और 4 पॉइंट्स हो गए डिसएडवांटेज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लो लेवल एंड हाई, देखो डिफरेंस लो लेवल और हाई लेवल में पीछे हम लोग अभी लो लेवल हाई लेवल के बारे में लिख चुके हैं, अभी आया था ना एक जगह, तो इस क्वेश्चन को चाहो तो स्किप कर देना, वही आंसर उसका भी हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के रूप में इसको लिख सकते हो कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो थी वो मशीन डिपेंडेंट थी, ह्यूमन रीडेबल नहीं थी, हाई लेवल जो लैंग्वेजेस है वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं। क्लियर, वहां से ही लिख लेना, चाहो तो स्किप कर दो क्योंकि वहां लिख चुके हो। ठीक है, क्लियर, हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, एक्सप्लेन द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और व्हाट आर सम कॉमन थर्ड लैंग्वेज जनरेशन लैंग्वेज, तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस क्या है हमारी बताओ।
थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो इनके बारे में तुम्हें लिखना है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस यहाँ पे शायद दी जाती है। हाँ ये नोट कर सकते हो। हाँ हाई लेवल लैंग्वेजेस का पैराग्राफ जो दिया वो पूरा नोट कर लेना इसको, ठीक है। और एग्जांपल्स में लिख लेना सी लैंग्वेज, जावा, पास्कल, फोर्ट्रैन, ठीक है, उसमें वैसे लिखा हुआ है। ये इसकी लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। 37 क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय निमोनिक्स। तो निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स बेसिकली अ कोड, लिख लो इसको, लिख सकते हो 37। यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर, अच्छा 38 पे आओ, दिया है पेज नंबर 38 पे। असेंबलर में देखिए, असेंबलर हेडिंग में it uses mnemonic words like add for addition, sub for subtraction and eq for equals to bracket close to represent various arithmetical and logical operation। यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है, इतना ही है इसका मतलब। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, why are utility software called so? Why are utility software called so? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों कहलाते हैं भाई? यहाँ देख लो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिखवा तो चुके हैं, इसकी डेफिनेशन वही हो जाएगी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में यही लिख लेना, अगर पीछे लिख चुके हो वैसे। पेज नंबर 40 पे जो डेफिनेशन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना, चाहे तो आप लिख भी चुके हो कि इज ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम और सर्विस रूटीन, ठीक है, वहीं से कर लेना, ठीक। अब ये कंप्लीट हो गया आपके सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जैद, इसमें कौन बच्चा मुझे आज सुबह फोन किया था? जैद, जैद यहाँ पे ऐड है जिन्होंने मुझे फोन किया था? जैद, तुमने किया था ना बेटा, फोन किया था आप ही ने? हाँ जैद को भाई देखो इधर, पीयूष, युवराज, ये जो और बच्चे हैं जिनका काम पूरा हो, आदर्श पांडे, पीयूष तिवारी, पीयूष पाल, तो ये जरा जैद को भाई चेक करवा देना चैप्टर फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन आंसर और थर्ड के करा देंगे आप लोग। हेलो हेलो, जिस बच्चे का भी पूरा हो जैद का, हाँ आफ्टर क्लास जैद का नंबर ले लीजिएगा। जैद आप या तो ले लीजिएगा इन बच्चों का नंबर कांटेक्ट करके, या तो आप जानते ही होंगे इन सबको, पुराने बच्चे हैं आपके साथ पढ़े हैं, इनसे लेके कर लो, क्योंकि ये नोट्स मांग रहे थे। पहले तो सभी बच्चे एक चीज ध्यान रखो कि मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जूम क्लास में ही क्वेश्चन आंसर्स कराता हूँ। अब देख लो इसमें जैद, देखना इस चैप्टर में क्वेश्चन 38 है टोटल मिला के, तो 40-40 क्वेश्चन और किसी किसी में 50 क्वेश्चन है, किसी किसी में 70 क्वेश्चन है। तो मैं कराता सारे क्वेश्चन हूँ, और सारे क्वेश्चंस के मैं नोट्स बना के नहीं डाल सकता ग्रुप पे। सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर?